सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, स्वागत है। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है 21वीं शताब्दी के बारे में भारत में इतना शोर क्यों मच रहा है। 24 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, 21वीं शताब्दी में भारत की संसार में क्या स्थिति होगी, इसको लेकर सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष में काफी छींटाकशी चल रही है। सभी लोगों का ध्यान मात्र वैज्ञानिक उन्नति पर है। सभी लोग मात्र वैज्ञानिक उपलब्धियों को ही
उन्नति का प्रतीक मानते हैं। अगर वैज्ञानिक उपलब्धियां ही मात्र संसार की सुख शांति का सहारा होती तो पश्चिम के देशों में तो इस समय पूर्ण शांति होनी चाहिए थी, परंतु वहां स्थिति ठीक इसके विपरीत है। लोगों का जीवन इतना अशांत और तनावपूर्ण है कि 80-85% लोगों को सोने के लिए विभिन्न प्रकार के नशे की दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। जो वस्तु ईश्वर ने बिना किसी भेदभाव के संसार के सभी प्राणियों को मुफ्त में प्रदान की हुई है, वह भी इन लोगों के नसीब में नहीं लिखी है। इस प्रकार मानसिक शांति के अभाव में निरंतर तनावग्रस्त दिमाग विभिन्न प्रकार के दुष्कर्म संसार में फैला रहा है। ईश्वर ने जो वैज्ञानिक ज्ञान संसार को दिया है, उसका उपयोग मानव की भलाई के लिए कम और विनाश के लिए अधिक किया जा रहा है। संसार को 2 विश्व युद्धों में झोंकने वाला देश जर्मनी आज सबसे अधिक चिंतित है। उसकी हालत संसार भर से विपरीत है। सारे संसार में जन्म दर बढ़ रही है, परंतु वहां जन्म दर निरंतर घट रही है। वहां के विद्वानों को इस स्थिति से भारी चिंता हो रही है। उनका कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो जर्मन खून संसार से खत्म हो जाएगा। यही स्थिति और देशों की है। कहीं भी शांति का नामो निशान तक नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे देशवासी अगर मात्र वैज्ञानिक उन्नति को प्रगति का प्रतीक समझें तो यह एक भारी भूल होगी। फिर वह परम सत्ता 21वीं सदी का इतना शोर क्यों मचवा रही है? महर्षि अरविंद ने कहा था, आजादी लेने के बाद भारत का स्वरूप संसार के सामने कैसा हो, यह अधिक महत्वपूर्ण विषय है। अगर भारत अपनी सीमाओं का विस्तार करता हुआ वैज्ञानिक दृष्टि से संसार के अन्य देशों के बराबर खड़ा हो जाए तो संसार में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां इतने देश हैं, एक और जुड़ जाएगा। इस प्रकार भौतिक उन्नति संसार में शांति स्थापित करने में भी सफल नहीं होगी। वैज्ञानिक दृष्टि से द्वापर युग का मानव सर्वोत्तम स्थिति में था, फिर भी महाभारत का युद्ध हुआ और संसार वैज्ञानिकों और वीरों से खाली हो गया। अगर संसार में सच्ची आध्यात्मिक चेतना नहीं आई तो महाभारत के युद्ध में संसार की जो हालत हुई उससे भिन्न परिणाम की आशा केवल कल्पना है। परंतु संसार के धार्मिक ग्रंथ और संतों की भविष्यवाणियां संकेत कर रही हैं कि वह परम सत्ता मानव रूप में संसार में सुख शांति स्थापित करने हेतु अवतार ले चुकी है। अपने क्रमिक विकास के साथ वह शक्ति इस सदी के अंत तक संसार भर की मानव जाति को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार वह शक्ति सन 1993 तक भारत में अपना पूरा प्रभाव जमा लेगी। इसके बाद आगे के वर्षों में पूरे संसार में उसका एक छत्र प्रभाव स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार इस समय संसार में सबसे बड़ा ईसाई धर्म, फिर मुस्लिम धर्म और फिर बौद्ध धर्म है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक यीशु ने संसार छोड़ने से पहले ही घोषणा कर दी थी, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर देगा। पाप के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकोगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है
वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु। इसके अलावा यीशु के अनुयायियों में से कई और संतों ने भविष्यवाणियां की हैं कि 20वीं सदी के अंत तक कलीसिया का अस्तित्व मिट जाएगा। यीशु तथा अन्य संतों की भविष्यवाणियों को लेकर ईसाई जगत में आज खलबली मची हुई है। दबी जुबान से ईसाई धर्म प्रचारक इसे स्वीकार करते हुए कहते हैं, कुछ विनाश के ऐसे नबी हैं जो यह भविष्यवाणी करते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंत तक कलीसिया का अस्तित्व ही मिट जाएगा। एक ऐसे जर्जर वृद्ध व्यक्ति का चित्र है जो कब्र के निकट पहुंच चुका हो, परंतु परमेश्वर के परिवार के लिए वास्तव में कोई ऐसा खतरा नहीं है। परमेश्वर ने इसलिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि हम सब एक रह सके। उसने अपने परिवार के लिए भारी मूल्य चुकाया है। मैं नहीं मानता कि परमेश्वर उस कार्य को संपन्न नहीं करेगा जो उसने प्रारंभ किया है। उपर्युक्त से एक ऐसी झलक नजर आती है कि ईसाई जगत यीशु अपने परमात्मा और अपने ही धर्म के संतों की भविष्यवाणियों से अत्यधिक भयभीत है। इस संबंध में मैंने एक कामकाजी ईसाई महिला से एक दिन यूहन्ना को कही यीशु की बात के बारे में पूछताछ की, तो उसने कहा कि मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, मैं आपको हमारे पादरी से मिलाकर मालूम करवा सकती हूँ। इसके बाद उसने कहा कि आजकल प्रार्थना के बाद पादरी साहब हमें मुख्य चर्च से आया आदेश हर इतवार को सुनाते हैं। आदेश कुछ इस प्रकार है। इस समय ईसाई धर्म बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। धर्म पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हमारे धर्म पर भारी आक्रमण होने वाला है। अगर आपको ईसाई धर्म या और किसी भी धर्म का धर्म गुरु हमारे धर्म के बारे में कुछ भी उपदेश दे, तो आप उसकी बात न सुनो। आपको चर्च के पादरी जो आदेश दें उसी का पालन करते हुए इस संकट की घड़ी में अपने धर्म की रक्षा करें। मैंने उस महिला से पूछा, क्या आप लोगों को कोई प्रत्यक्ष संकट नजर आ रहा है? तो उसने उत्तर दिया कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इसके बाद मुस्लिम धर्म का नंबर है। इस धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब की भी कलम 14वीं सदी के बाद बंद हो गई। इस धर्म के अनुयायियों के अनुसार आगे का समय इस धर्म के अनुकूल नहीं रहेगा। इस प्रकार ये दोनों बड़े धर्म हासो उन्मुख हो चले हैं। तीसरा धर्म बौद्ध धर्म है। इस धर्म की जहां उत्पत्ति हुई वहीं पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों निरीश्वरवादी धर्म है। ये धर्म मात्र राज्य सत्ता के सहारे पनपे हुए हैं। जब सनातन धर्म रूपी सूर्य उदय होगा तो इन सभी टिमटिमाते हुए सितारों के प्रकाश की ज्योति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। 21वीं सदी से सनातन धर्म का एक छत्र साम्राज्य संसार में प्रारंभ हो जाएगा। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने संसार के सभी संतों से एक कदम आगे बढ़कर घोषणा की है। श्री अरविंद ने उस परम सत्ता के अवतरण की स्पष्ट घोषणा करते हुए कहा है, 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अति मानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। श्री अरविंद। इस परम सत्ता के क्रमिक विकास के साथ संसार में जो परिवर्तन होने वाला है उसका वर्णन करते हुए श्री अरविंद ने कहा है, एशिया
जगत हृदय की शांति का रखवाला है, यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को अध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। संसार के सभी धर्मों की घबराहट और सभी धर्मों के धर्माचार्यों की भविष्यवाणियां यह दर्शा रही हैं कि संसार में कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होने वाली है जो संसार भर के मानवों को अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें आनंद और शांति की तरफ उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करेगी। अंग्रेजी की कहावत है कि आने वाली घटनाएं अंग्रेजी की कहावत है कि आने वाली घटनाएं अपनी परछाई पहले भेज देती हैं। यही कारण है कि भारत में भी 21वीं सदी को लेकर सभी वर्ग के लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं। वे खुद नहीं समझ रहे हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह परम सत्ता सबको भरमाते हुए अपनी इच्छा के अनुसार चला रही है। इस युग का मानव आर्थिक सत्ता के मद में, आर्थिक सत्ता के नशे में अपने होश भूल चुका है। जब वह करोड़ों सूर्यों से भी तेज सत्ता संसार के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होगी तो सबका मद चूर चूर हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। अभी गुरुदेव गुरुदेव भगवान की दिव्य वाणी हम सभी ने सुनी। विनोद जी भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आर्य गुरु भाई। जय गुरुदेव। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव शियाग सिद्धि योग के इस कार्यक्रम में सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का हार्दिक स्वागत है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस कार्यक्रम में सुबह और शाम को सामूहिक ध्यान किया जाता है। सुबह 5 बजे हम गुरुदेव की जो दिव्य वाणी है उसको सामूहिक रूप से सुनते हैं और 5:15 से 5:30 तक नियमित रूप से पिछले 2-2.5 साल से कंटिन्यूस ये कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरीके से शाम को 7 बजे गुरुदेव की दिव्य वाणी चलती है और फिर उसके बाद हम सब लोग 7:30 से 7:45 तक नियमित ध्यान करते हैं। इसके बाद गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है और फिर अनुभव, एक्सपीरियंस, प्रश्न, जिज्ञासा जिसको भी होती है वो अपना शेयर करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने ध्यान में नियमितता को लाना है, रेगुलरिटी को लाना है और हमारी नाम जप जो गुरुदेव ने फंडामेंटल प्रोसेस बताया है कि नाम जप करना है, उस नाम जप को हम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं उसमें हम सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों के एक्सपीरियंस सुनते हैं। ये कार्यक्रम निरंतर चलता हुआ आ रहा है और इस कार्यक्रम में सबसे अच्छी खासियत है कि ये केवल और केवल गुरुदेव के से ओरिएंटेड जो बातें होती है, गुरुदेव से ओरिएंटेड जो उनकी कोर फिलोसफी है उसी पे आधारित होता है। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो ये गुरुदेव की लेखनी है, इस लेखनी में बड़ा ही विश्वव्यापी, जिसे हम ग्लोबल कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, पूरा इसका क्या विश्व विश्व का स्तर रहेगा, उसमें सनातन धर्म की कहाँ पे स्टेज रहेगी और बहुत बखूबी से सारा बताया भगवान ने। ईसाई धर्म के बारे में स्थिति बताया, बौद्ध धर्म की स्थिति बताया और सनातन धर्म की स्थिति भी बताया। और इसमें बताया कि 24 नवंबर 1926 को वो सत्ता, वो श्री कृष्ण इस धरती पे अवतरित हो गए हैं और वो अधिमानसिक प्रकाश है। वो अतिमानसिक प्रकाश नहीं, वो सबको आनंद की ओर ले जा रहे हैं। तो गुरुदेव ने ये भी बताया है कि पूरी की पूरी दुनिया एक मोह में और एक माया के अंदर परम पिता परमेश्वर को भरमा रहा है, बट वो परमात्मा, वो ईश्वर अपना कार्य स्टार्ट कर दिया है और वो सभी गुरु भाई गुरु बहन हम उसके साक्षी हैं। मैं सभी गुरु भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी अनुभूति शेयर करें, जिज्ञासा शेयर करें, जो भी उनके मन के अंदर इसी प्रकार का डिस्कशन है वो शेयर करें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। गुरुदेव भगवान बोलते हैं ना कि ये संजीवनी मंत्र है, मेरे करोड़ों लाखों करोड़ों गुरुओं की कमाई है जो मैं फ्री में लुटा रहा हूँ। का कारण ये है कि ये बड़ा पुराना धर्म है। गुरु शिष्य परंपरा में इसको लाखों करोड़ों गुरुओं ने जपा है इसको, और उसका सीधा परिणाम जैसे ही हम जपते हैं हमारी बॉडी में, उसको हम मानसिक जप करते हैं, उसका परिणाम हमें मिलता है। तो ये साधारण मंत्र नहीं है, ये बड़ा ही विशाल, और जिसे गुरुदेव ने बोला बीज, राई का बीज जैसा मंत्र होता है, और वो विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम इस नाम को जपते हैं, तो के संजीवनी मंत्र का जप करते हैं, तो इसके विशाल कई सारे परिणाम हैं। उसमें से कुछ परिणाम जो गुरुदेव ने हमें समझाने की कोशिश की है कि बीमारियां ठीक होती है, फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, ठीक हो जाएगी इससे। दूसरा इसका परिणाम है जो सिद्ध योग को करता है, उसका मानसिक तनाव ठीक होता है। यदि उसके किसी प्रकार का स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तीसरा इसका बेनिफिट फायदा ये है कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है तो ईश्वर का, उसको ईश्वर का, भगवान का रियलाइजेशन होता है। जो आज बता रहे ना कि असली सनातन धर्म क्या है, असली सनातन धर्म उस ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति करना है। वो गुरुदेव सभी को कम और ज्यादा लेवल पे सभी को करवाते हैं जो भी गुरुदेव से दीक्षा लेता है। और उसके बाद विद्यार्थियों के लिए मेमोरी पावर इससे बढ़ती है। सिद्ध योग में गुरुदेव बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे ध्यान करना स्टार्ट करता है, उसका ध्यान लग जाता है, तो उसका पढ़ाई में भी ध्यान लग जाता है, तो उसके नंबर अच्छे आते हैं। जो बच्चा थर्ड डिवीजन पास होता है वो फर्स्ट डिवीजन पास होने लगता है। तो पढ़ाई में भी ध्यान का बहुत ज्यादा महत्व है, और ये गुरुदेव का ध्यान काम आता है। तो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो इस दुनिया में हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सबको रिजल्ट आता है इसका। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। यदि कोई गुरु भाई और गुरु बहन है तो हैंड रेज करें। और नहीं तो गुरुदेव हमेशा यही बोलते हैं कि ये प्रत्यक्ष रियलाइजेशन का सब्जेक्ट है, प्रत्यक्ष अनुभूति का सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा बखान करना नहीं, केवल ध्यान करें, नाम जप करें, तो उसमें आगे बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे, सबको ही होते हैं। विक्रम भाई साहब, स्वागत है आपका, प्लीज। विक्रम जी पटेल, स्वागत है। जय गुरुदेव। विक्रम जी पटेल, जबलपुर से। केसी शर्मा भाई साहब हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रवीण जी हैं, स्वागत है आपका। कोई भी, मजा तभी आता है जब डिस्कशन होता है, अकेले बोलने में मजा नहीं आता। रितु बहन है, कोई भी बोलना चाहे, स्वागत है प्लीज। आज की लेखनी जो गुरुदेव ने बताई है उस पर बोलना चाहे, अपने अनुभव बोलना चाहे। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। स्वागत है भाई गुरु साहब। भाई, आजकल जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारे लोग, लाखों लोग परेशान हैं। वो है मिर्गी की, एपिलेप्सी की बीमारी। तो उसकी एक अनुभूति है, छोटी सी अनुभूति है, बहुत अच्छी है। मैं जरा पढ़ देता हूँ जब तक कोई और हैंड रेज करे। छोटी सी है। स्वागत है गुरु। जय जय स्वागत है। गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये शिवाकांत पाठक जी हैं, इन्होंने ये अनुभूति लिख के भेजी है, मिर्गी से मुक्ति। इनका पता है शिवाकांत पाठक, सूरत, गुजरात। ये लिखते हैं, सर्वप्रथम समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एवं बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी ब्रह्मलीन के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम तथा गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा संपूर्ण जीवन आपके ही चरण में समाहित हो। मैं शिवकांत पाठक सूरत में नौकरी करता हूं और गुरुदेव से सन 2009 से जुड़ा हुआ हूं। जब 2009 में गुरुदेव जी सूरत आए थे और गुरुजी का दीक्षा कार्यक्रम चल रहा था, तब मैंने गुरुजी से दीक्षा मंत्र लिया। दीक्षा मंत्र लेने के दूसरे दिन से ही मुझे योगिक क्रियाएं होने लगी।
गुरु जी के अनेक रूपों में दर्शन होने लगे। दीक्षा मंत्र लेने के 3 दिन पहले गुरुदेव मेरे सपने में आए थे। मैंने उनके चरण धोकर घर में पानी का छींटा लगाया तथा चरणामृत लिया। पहले मेरा गहरा ध्यान लगता था, लेकिन बीच में बीमार पड़ जाने से कुछ दिन के लिए ध्यान करना छोड़ दिया। पर गुरुजी की कृपा से मेरा नाता गुरुजी से टूट नहीं पाया और फिर से ध्यान लगना चालू हो गया। गुरुजी साक्षात भगवान है। उनका जितना भी वर्णन करूं कम पड़ जाता है। गुरुजी के बारे में हम जैसे तुच्छ भक्त क्या लिख सकते हैं। वह तो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। गुरुदेव द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र के सघन जाप व नियमित ध्यान से सभी रोग ठीक हो रहे हैं। मेरे घर में तो गुरुजी की कृपा से सभी लोग सुखमय व आनंदमय जीवन जी रहे हैं। मेरी एक लड़की को मिर्गी की बीमारी हो गई थी, लेकिन मैंने गुरुजी का मंत्र वीडियो घर में चलवाकर गुरुदेव की आवाज में उसे मंत्र सुनाया और वह सघन मंत्र जाप करने लग गई। उसका भी ध्यान लगने लगा और योगिक क्रियाएं होने लगी तथा वह मिर्गी की बीमारी से पूर्णतः ठीक हो गई। मेरा पूरा परिवार दीक्षित है और परिवार के सभी सदस्य सुबह शाम ध्यान करते हैं। गुरुजी की कृपा से घर में सुख और शांति है। मैं तो सभी जिज्ञासु जनों से यही कहना चाहूंगा कि गुरुजी की तस्वीर से सुबह शाम ध्यान अवश्य करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भाई साहब। तो सिद्धि योग से सभी प्रकार की मानसिक बीमारियां ठीक होती है। जैसे गुरुदेव फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों प्रकार की बीमारियां बोलते हैं कि ठीक हो जाती है इसमें। मिर्गी भी उसमें से एक उदाहरण है, क्योंकि गुरु भाई ने पढ़ा है हमारे अंदर, हमारे बीच में। और गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई देखिए, जय। खास बात मुझे ये लगी कि कितनी आसानी से ठीक हो गई। कोई कुछ ऐसा ये नहीं लिखा कि इसमें बहुत परेशानी आई, हमारे को बहुत टाइम लग गया हो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सिंपल सा, बस जैसे ही उन्होंने शुरू किया तो मतलब कुछ ही दिनों में योगिक क्रिया होने लगी और ठीक हो गई। जी जबकि जी जी। ये लाइलाज बीमारी है एक तरह से डॉक्टरों के लिए। जय बिल्कुल गुरुदेव। भाई साहब, ये मेंटल प्रॉब्लम है और वास्तव में ये इसका इलाज है नहीं। और वो ये है कि टेम्परेरी इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक टेबलेट होती है वो दी जाती है, बट होता नहीं है इसमें। कभी भी किसी भी समय ये दौरे आ सकते हैं व्यक्ति को। जय जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, देखिए इसका इलाज भी देखिए कैसा है, इतना मुश्किल कि डॉक्टर एक दवाई देते हैं और वो कहते हैं कि 3 साल का कोर्स है। मतलब जितनी भी जानकारी मेरे को है कि वो कहते जी हैं 3 साल का कोर्स है, आपको ये दवाई खानी पड़ेगी और सुबह शाम दोनों टाइम पे। और सबसे भयानक बात यह है कि वो कहते हैं अगर 3 साल में कोई एक डोज भी मिस हो गई तो आपको वो 3 साल का कोर्स फिर दोबारा करना पड़ेगा। ये मतलब मेरी जानकारी के मुताबिक, हो सकता है आजकल कुछ मेडिकल साइंस ने इम्प्रूवमेंट कर लियो, लेकिन हाँ जहां हाँ। तक मुझे पता चला था कि एक भी अगर आपकी डोज मिस हो गई तो वो दोबारा 3 साल का कोर्स आपको पड़ेगा दोबारा। तो देखिए कितना मुश्किल इलाज है। जय गुरु। बिल्कुल बिल्कुल। जय जय। ऐसी अनेकों बीमारियां शायद हम सुनते ही हैं। गुरुदेव भगवान ये भी बोलते हैं कि 80%, 80 क्या 90% लोग मेरे से बीमारी के माध्यम से जुड़ते हैं, बीमारी को ठीक कराने के लिए जुड़ते हैं। 10% ही जिज्ञासु लोग होते हैं जो मेरे ओरिजिनली, जो मैं बताना चाहता हूँ, जिज्ञासु रूप में आते हैं। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रसित रहता है और हर व्यक्ति बीमार होता है। और उसका सर्वश्रेष्ठ मतलब उस जीवन को आसान करने के लिए या उस अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए सिद्धियों को अपनाना चाहिए, गुरुदेव के ध्यान को अपनाना चाहिए और इस नाम जप को करना चाहिए। उससे यदि कोई बीमारी होती है वो तो खत्म होती है और आगे आने वाले टाइम में किसी बीमारी से आप किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है, गुरुदेव यही बोलते हैं कि कर्म बंध है, प्रारब्ध है अपने, तो वो प्रारब्ध कटते हैं। उसके दो तरीके हैं, या तो अपन उसको भुगतते हैं
या फिर दूसरा तरीका है कि हम भगवान का नाम जपते हैं, ईश्वर के नाम का जप करते हैं तो हमारे कर्म कट जाते हैं। गुरुदेव भगवान इसके बारे में बड़ा समझाते हैं कि कर्म आदमी को काटना ही पड़ता है। इवन आज भी स्पीच में गुरुदेव भगवान बोल रहे थे कि जो कर्मों का है वो तो बंधन काटना ही पड़ता है इंसान को। उसका दूसरा तरीका है कि ये जो संजीवनी मंत्र है इसमें प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। ये इतना पावरफुल मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है कि जो आपको कर्म है आपके कर्म को भी ये काटता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। केसी शर्मा साहब हैं भाई साहब यहाँ? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई जी, ट्रेन में हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ मैंने केसी जी बोला भाई साहब। जय गुरुदेव की जी, जय गुरुदेव। केसी शर्मा भाई साहब हैं? आज मुझे लग रहा है सभी गुरु भाई ध्यान से नहीं उठे हैं। मतलब ध्यान का नशा आ रहा है अभी भी। विक्रम जी भाई साहब जय गुरुदेव। हाँ स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है भाई साहब। अभी एक छोटी सी अनुभूति है, अपन ध्यान कर रहे थे ना सब गुरु भाई बहन साथ में, तो विनती करके तो ध्यान करते ही हैं अपन के गुरुदेव 15 मिनट कम से कम, जो 15 मिनट तो अपने चरणों में रखो, बिल्कुल विचारों से मुक्त रखो। तो क्या हुआ भैया, वो दोनों हाथों से सहस्त्रार से ऐसे खुजली चालू हुई, सिर्फ मैं अपने से खुजा रहा, आधा होश है मुझे और वो पीछे तक जा रहा है ना, ऐसे कई कई बार सिर खुजलाया। फिर भौहें है ना अपनी, जो भौं है खुजाने लगी। फिर आंखों में खुजली हुई, फिर वो आंखें खुजाई। फिर क्या हो रहा है, पूरे चेहरे में हाथ फेर रहा है ना अपने से, कानों में उंगली जा रही, पूरे में सब में फेर रहा, फिर वो पीछे तरफ गई उंगली। ऐसा हुआ भैया। फिर क्या देखता हूँ, सहस्त्रार में गुरुदेव भगवान बैठे हैं अपने, और गुरु दादा हैं उनके ऊपर। तो गुरुदेव भगवान अपने गुरु दादा की पूजा कर रहे, ऐसा मुझे अभी अभी। फिर वो जितनी देर अपन ध्यान कर रहे थे ना, फिर गुरु भगवान बिल्कुल आज्ञा चक्र में बराबर दर्शन दे रहे थे। तो ये एक नई योग क्रिया, हर साधक को अलग अलग योग क्रिया, वो बहन बता रही थी ना परसों के दिन या कल बता रही थी कि उनकी उंगली सहस्त्रार से आज्ञा चक्र में जाती है बार बार। तो मेरा मानना है कि गुरु कहता ही है कि साथ शरीर थोड़ो है गुरु, गुरु तो एक आकर्षण है अंदर। तो गुरु भगवान ही की आदेश अनुसार जो सब क्रियाएं होती है भैया, मेरा ऐसा मानना है। ऐसी सही बात है क्या? और गुरु भाई बहनों से इसमें सलाह है, आप भी अपना मशवरा रखें। तो ऐसा मेरा मानना है कि गुरु भगवान ही जो सब क्रियाएं करवाता है, जो होता है। बिल्कुल भाई साहब, सही है। और स्पेशली अपने इस सिद्धि योग में तो मैं तो ये बोलता हूँ कि सब कुछ ध्यान कराना, योग कराना, नाम जप कराना, नहीं कराना, अच्छा करना, बुरा करना, हमें पक्का करना, हमें मजबूत करना, सब कुछ गुरु अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से सब कुछ वही करवाता है। समर्पण भी वही करवाता है, नाम जप भी वही करवाता है, दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है, सब कुछ वही देता है। तो दुख काटने वाला भी वही हल देता है। अब एक हफ्ते से क्या देख रहा हूं मैं कि मेरी आसन बदल रही है। वो लगती है ना कमला आसन, वो कमला आसन मतलब दोनों पैर पंजे ऊपर रहते हैं जिसमें, अब वो आसन ऑटोमेटिक मेरी, मुझे ना चाहते हुए भी, जो क्योंकि मोटा हूं थोड़ा, है ना, फिर भी अपन जैसे नॉर्मल बैठते हैं एक एक डेढ़ डेढ़ जब तक अपना सत्संग चलता है उतने समय तक मैं गुरु भगवान से बैठा रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वो आसन ऑटोमेटिक बदल रही है मेरी, मुझे कमला आसन लग रही है। वो, भाई अ, साहब, मैं गुरुदेव भगवान का गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि वो जो कुंडलिनी शक्ति है, जिसे जगत जननी बोला है, वो सब हर जी एक जी इंसान के अंदर होती है और वो जागृत हो जाती है। वो माँ है, जिसे जगत जननी बोल रहे हैं ना, वो माँ है। तो गुरु के कंट्रोल में, तो जैसे हम गुरु का ध्यान कर रहे हैं तो वो गुरु के कंट्रोल में कार्य करती है। तो ये 100% सत्य है भाई साहब कि वो गुरुदेव ही योग करवाते हैं, गुरुदेव ही धारणा बनाते हैं, गुरुदेव ही ध्यान करवाते हैं, गुरुदेव ही नाम जप करवाते हैं। अब मैं क्या देख रहा हूँ कुछ दिन से,
मुझे ऐसा लग रहा, महसूस हो रहा कि मेरी एक एक कोश का, क्षुद्रम से क्षुद्रम कोश का की सफाई हो रही है। और मुझे ध्यान के दौरान बिल्कुल सब एक्यूरेट दिखता है। सहस्त्रार की हो रही है, कभी कभी अपने हाथों की हो रही, कभी पैरों की हो रही, कभी घुटनों की हो रही। मेरी मतलब ऐसा लग रहा मुझे कि जितना मेरा खराब चीज भरी हुई है तो सब गुरु भगवान निकाल रहे। और मुझे महसूस होता, एक दिन तो क्या देखा था, वो अनुभूति अभी शेयर नहीं कर पाया मैं। मेरे लंग्स है ना, वो लंग्स से गुरुदेव भगवान, अपने गुरुदेव भगवान फावड़े से साफ कर रहे हो और गुरुदेव दादा को दे रहा है फावड़ा, तो वो और ऊपर फेंक रहा है उसको। मैंने कहा ऐसा भी संभव है? अरे गुरु भगवान कितनी कृपा, कुछ गड़बड़ी होगी अब वो परमात्मा जाने और वो जाने, लेकिन वो फावड़े से बिल्कुल मेरे लंग्स दोनों फेफड़े साफ किए। मैं देख रहा गुरु भगवान यहाँ से घुसे हृदय से, गुरु दादा घुसे, और मैंने कहा आज क्या होगा। वो अनुभूति मैंने छुपा के रखी थी, लेकिन देखो वो आज नहीं रह पाई वो। मैंने कहा कुछ तो रखूं अपने लिए, लेकिन वो गुरु भगवान का आदेश होगा, ऐसा है ना, परमात्मा का आदेश होगा, नहीं तुम इसको शेयर कर। मैंने किसी को शेयर नहीं करी, बच्चों को भी नहीं बताया किसी को, लेकिन एक दिन ऐसा हो रहा था कि वो जो फावड़ा रहता है उससे गुरु भगवान ऐसा लंग्स को साफ करके और गुरु भगवान को दे रहे थे और गुरुदेव दादा उसको और ऊपर फेंक रहे थे। मैंने कहा ये क्या भला है दादा यार। बोले देखता तू जा, तो तेरी सफाई हो रही है। जो कि मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या शायद आगे आने वाला होगा तो हमारे गुरु भगवान अगर आने वाला है तो उसका भी हल कर रहे हैं। गुरु ऐसे ऐसे परमपिता जगदीश, ये अनुभूति तो कभी नहीं भई भैया। 50 साल के हो गए, पूजा करत करत मर गए, अगरबत्ती जलात जलात मर गए, सब हो गए, लेकिन ऐसे नहीं होंगे। अब गुरु भगवान के केवल 1 साल जोड़ने से और कुछ नहीं, एक अगरबत्ती की सीख नहीं। दादा कहते हैं मैंने अपने गुरु को एक, लेकिन यहाँ बैठाला है। मैंने कहा गुरुदेव ऐसा ही कृपा बनाए रहना प्रभु, सिद्धयोग से जितने मेरे गुरु भाई बहन जुड़े हैं सभी को ऐसा ही कृपा बरसाए रहना मेरे दादा। जय गुरुदेव, जय दादा, गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव। भाई साहब, विक्रम जी, आपकी छोटी अनुभूतियां नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी अनुभूतियां है। जय गुरुदेव। जय शांति बहन, स्वागत है प्लीज। जय गुरुदेव भैया जी, सभी बहन भैया को जय गुरुदेव। कल का बताना चाह रहे थे। कल को थोड़ा सा, कल मेरे ना तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, सिर में ना सूजन आ गई, चेहरे पे सूजन आ गई बहुत ज्यादा, तो आंखें भी सूज रही थी काफी, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में जाने काफी परेशानी थी। तो जैसे ध्यान कर रहे थे ना, उस टाइम ध्यान किया तो जैसे सिर के अंदर अपने आप मालिश हो रही, उंगलियों से आंख में से पानी निकल रहा, एक आंख में से पानी निकल रहा। फिर वो 15 मिनट का ध्यान था, उसके बाद उठ गई, फिर थोड़ा बच्चों के लिए कुछ बनाया खाना ना, उसके बाद फिर सोते टाइम मैं सोने से पहले बैठती हूँ 10 मिनट 5 मिनट गुरुदेव के आगे, फिर बाद में सोती हूँ। तो फिर ध्यान लग गया मेरा जैसे बैठने, फिर सिर में इतनी तेज 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 उंगलियों से मालिश हुई, फिर उसी आंख में से पानी आने लगे। जैसे मैं लेटी बिस्तर पे तो अंदर गले में से पानी निकल, ऊपर सिर में से गले में आ रहा, बहुत ज्यादा गले में इतना पानी आ रहा है, मुझे अंदर से कुछ परेशानी है तो वो पानी आ रहा है, अंदर ही आ रहा है गले में, सिर से गले में पानी आ रहा था। तो ऐसे करते करते दर्द तो कम नहीं हुआ, काफी दर्द रहा। फिर रात को 2:30 बजे फिर आंख खुल गई, फिर मैं बैठ गई। उसके बाद तो ऐसे मालिश हुई सिर की, बहुत ज्यादा ऐसे मालिश हुई, तो जो सूजन थी ना, सूजन गायब हो गई, सब ठीक हो। उसके बाद मुझे ऐसी नींद आई, पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे अलार्म बजा तब पता चला। यही बताना चाह रही थी। वैसे अभी है हल्का, इतना नहीं जैसे रात परेशान थी, कल पूरे दिन थी, है दर्द पर इतना नहीं है अब। इतना पानी निकला गले में से, सिर में से, पता नहीं अंदर सिर में से कहाँ से इतना पानी हो गया। बस यही बताना चाह रही थी। अब सिर में सूजन नहीं है, बस चेहरे पे है, बस इतना ही बताना चाह रही थी भैया। गुरु बहन, ये बहुत बड़ा प्रमाण है गुरुदेव का कि आपको मतलब 2:30 बजे भगवान आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपको रिलैक्स मिल रहा है, शांति मिल रही है। गुरुदेव बोलते हैं कि जब भी जिस भी क्षण मुझे याद करोगे ना,
टाइम और स्पेस का कोई कंसर्न नहीं है। जिस टाइम पे और जिस जगह पे आप मुझे याद करोगे वहीं पे मैं हाजिर हूँ। 2:30 बजे भी देखिए रात की 2:30 बजे भगवान ने हाँ, दया की कल आपके भी, ऊपर। आज भी 2:30 बजे हो गए रात को, कल भी रात को 2:30 बजे, 2 दिन हो गए 2:30 बजे आंख खुलती, नहीं तो 3, 3:15 ऐसे ही आंख खुलती है। तो 2 दिन से यही टाइम हो रहा है, यही बड़ी बता रही थी। बड़ी अनुकंपा है गुरु बहन। इसके अलावा मतलब बहुत अच्छी अनुभूति है आपकी। और भगवान ने आपको आराम दिया, इंस्टेंट आराम दिया। बहुत ज्यादा भैया, बहुत ही परेशान हो रही थी मैं, ही दवाई तो लेनी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो ये ना, इतनी सहन शक्ति भी नहीं हो रही थी, परेशानी भी बहुत ज्यादा हो रही थी। मैं देखी जाएगी होगी जो उनसे, बस जितना ही बताना चाह रहे थे भैया जी। जी जी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, दादा, सभी बहन भाइयों को। जय गुरुदेव। मनोरमा बहन, स्वागत है आपका। आप लोगों को नियमित रूप से अनुभूतियां होती है। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय आजकल मेरे गुरुदेव। पास अनुभूतियां कम है और मेरी बोलने की इच्छा भी थोड़ी कम हो गई अपने आप ही। चलो ठीक है, ठीक है। तो चलो, बढ़िया है। आप बोल रहे हो तो एक अनुभूति बता ही देती हूँ। है हाँ जी। कि मतलब मैंने कुछ दिन पहले वो गुरु भाई कान छिदाए थे। मेरी मतलब बहुत सालों से इच्छा थी कि मुझे कान छिदाने हैं। मतलब नीचे के तो हैं, ऊपर 2 और, मतलब 4 छेद हुए दोनों कानों में, मान लीजिए। तो इतने साल मैंने डर के मारे कभी छिदाए नहीं। पिछले मंडे को मैं चली गई और मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मतलब पर ये मेरी इच्छा थी। तो पहले मैंने छिदाए लेकिन वो बंद हो गए पक पका के ऐसे। लेकिन अभी जैसे मतलब वो छिदाए मैंने, अब वो ठीक हो गए हैं। इतनी एक्सरसाइज मतलब अपने आप ही, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो पर्टिकुलर उस जगह पे बना रहता था। मतलब ये मेरी करंट अनुभूति है। डर के बारे में मैंने कभी छिदाया नहीं, लेकिन गुरुदेव मतलब जैसे मन की इच्छा होती है ना कोई, ये मेरी मन की इच्छा थी। बाकी ऐसे मेरी कोई इच्छा नहीं कि ये सजे सवरे कहीं जाए करे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये इच्छा थी, ये इच्छा मेरे गुरुदेव ने पूरी करी। मतलब बिना पेन के अभी एकदम से ठीक हो गया है। जय ये है। गुरुदेव, जय। और कल की भी मतलब एक जैसे क्या अनुभूति बताऊं। आजकल क्या है, जैसे पेशेंट बहुत आ रहे हैं, मतलब वायरल चल रहा है तो इतना लोड है कि जाते हैं ना तभी फ्री होते हैं। तो कल मैं क्या थोड़ी सी देर फ्री हो गई थी, तो मैं जैसे फ्री हुई ना तो कभी अपन रिलैक्स होके बैठ नहीं जाते, और थोड़ा गर्दन से ऊपर करके मैं मंत्र जपने लग गई। मतलब तो मेरी गर्दन बहुत देर तक नीचे ही नहीं आई, और सिर में जैसे चींटियां चलते ना ऐसे एकदम से ऐसे होने लग गया तेज तेज। तो गुरुदेव हमारे साथ मतलब हर पल रहते हैं वो, बस हमें जी याद जी। करने की जरूरत होती है। और मंत्र तो गुरु भाई चलता ही रहता है। और एक मेरा मतलब कल भी एक सवाल था छोटा सा यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का, कि गुरुदेव एक मतलब स्पेस में बोलते हैं ना कई जगह कि हम ध्यान जब करते हैं मन कहीं और है, विचार कहीं और है। मतलब कई बार तो क्या जैसे विचार अपने चलते ही रहते हैं। मैं जो पूछना चाह रही हूँ कि मतलब सभी गुरु भाई बहनों को मतलब विचार चलते ही रहते हैं कि हमेशा एकदम से बहुत गहरा ध्यान लगता है। मेरा पहले बड़ा गहरा ध्यान लगता था, मतलब मेरे को एक प्रकाश दिखाई देता था तो मैं सुनने, मतलब कुछ भी विचार नहीं रहता था फ्रिक्वेंटली, मतलब वीक में 2 या 3 बार ऐसा होता था। अब ऐसा नहीं होता है, अब मतलब ऐसा कम होता है। नाम जब मेरा कि चलता ही रहता है, लेकिन वो चीज मेरी मतलब चली गई। अब कुछ अलग तरह से होता है। मतलब जैसे पहले प्रकाश वो रंग बदलता था, मतलब ऐसे जैसे कोई पत्थर फेंका हो पानी में वैसे फैलता हुआ इस तरह से जाता था। अब तो खाली ब्लैक सा ऐसे कुछ हो जाता है। तो मतलब आराधना चल रही है वो तो, लेकिन आनंद थोड़ा कम हो गया। गुरुबन बेसिकली ये जो है ना, ये आराधना, मैं अपना पॉइंट रखूंगा। वैसे तो सभी का स्वागत है, सब अपना हैंड रेज करें और इस बात का जो गुरु बहन ने पूछा है तो अपना जो भी आपका अनुभव है उसको शेयर करें। गुरुबन मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि हमारी जो मन की स्थिति होती है हर समय अलग अलग होती है। और मैं ये भी बोलूंगा इसको साधारण भाषा में कि हमारा जो साधना का जो स्तर होता है या जो गुरुदेव के साथ में जो अटैचमेंट होता है वो वेरी करता रहता है। कई बार ये होता है कि हमारे को मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है गुरुदेव से। कोई बहुत छोटी सी बात होती है और वो ही हमें रिफ्लेक्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि उन चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं।
तो मेरा ये बोलना था कि ये होता है, ऐसी स्थिति आती है, मतलब जैसे सड़क पे हम चलते हैं तो अप डाउन खड्डे सारी चीजें आती है ना, ठीक उसी प्रकार से साधना के अंदर बहुत अच्छी स्थिति, कभी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, कभी थोड़ा डाउन रहेगा, कभी स्थिति रहेगी, कभी डाउन रहेगा, कभी स्थिति रहेगी, डाउन रहेगा। दूसरी बात जो आपने पूछी कि जब हम ध्यान करते हैं, यहाँ पे गुरुदेव को देखते हैं, तो इसमें भी ये चीज होती है कि कई बार तो सारे विचार शून्य हो जाते हैं, मतलब कोई विचार आना जाना कुछ नहीं होता, जिसे गुरुदेव भगवान थोड़ा हायर स्टेज भी बोलते हैं। और अधिकतर बार ये होता है कि जो हमारी रूटीन की जो चीजें होती है ना, कुछ समय स्टार्टिंग के अंदर कुछ रूटीन की जो चीजें होती है वो आती है, बट हमारा एफर्ट्स जो अपन ध्यान कर रहे हैं वहां से हटा के हम नाम जप और गुरुदेव पे करते हैं। धीरे धीरे उसका समय आप देखोगे तो जैसे ही अपन ध्यान कंप्लीट करने वाले होंगे उनका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, रादर देन की जब अपन ध्यान शुरू करते हैं। और ये भी सबके साथ अलग अलग होता है, जहां तक मुझे अनुभव होता है, जब अपन ध्यान शुरू करते हैं वो चीजें थोड़ी सी ज्यादा रहती है, फिर धीरे धीरे जो प्रार्थना और अपन नाम जप करते हैं उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, और फिर वो मतलब फाइनली जब अपन ध्यान के उठते हैं तो बड़ा शांति फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, और ये रियलाइज करते हैं कि वो सब जो अपन दुनियादारी की बातें कर रहे हैं इसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है। जय गुरुदेव। केसी शर्मा जी, स्वागत है प्लीज आपका। जय गुरु केसी शर्मा जी, स्वागत है जय प्लीज। स्वागत है, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है गुरु भाई? आ रही साहब, आ रही है। हाँ गुरु भाई, अभी जो जो भी आपने बताया ये इशारा मुझ पर भी लागू हो रहा है। ये हाँ जी, सही है। देव की जो आराधना अपन जब करते हैं तो सुबह शाम मैं नियमित रूप से जुड़ता हूँ। आपको पता है, जब से अपना ये चैनल शुरू हुआ तब से लगातार ऐसा कभी भी मिस नहीं करता हूँ, हमेशा जुड़ता रहता हूँ। और बहुत अच्छी आराधना चल रही है, प्रभु की कृपा इतनी अच्छी है कि शब्द नहीं है। मतलब सबसे अच्छी तो ये है कि हम गुरुदेव से जो बराबर जुड़े हुए हैं, तो ये सुबह शाम हमेशा टाइम से जुड़ना, पूरी बात पूरा सेशन अटेंड करना, इससे अच्छी अनुभूति और क्या होगी। इससे अनुभूति तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि गुरुदेव इतना आनंद में जीवन चला रखा है, जो कहता हूँ वही हो जाता है। जैसे गुरुदेव से छोटी छोटी बातें भी शेयर करता हूँ तो पूरी हो जाती हैं। बहुत पूरा लाइफ अच्छी चल रही है, किसी तरह का कोई भी व्यवधान नहीं है। और जो विचारों वाली बात है, जो ध्यान के दौरान तो ये मन जो है इधर उधर भागता ही रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो मैंने तो फिर गुरुदेव का वो जो स्पीच में एक बार सुना है कि आप खुली आंखों से भी ध्यान कर सकते हैं। तो मैं तो गुरुदेव से जब ध्यान करने बैठता हूँ तो कई बार ऐसे बोल देता हूँ, गुरुदेव आज मैं जो है खुली आंखों से ही ध्यान करूंगा आपका। और फिर फोटो देखता रहता हूँ और मंत्र चलता रहता है। तो इस ये और मतलब बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कैसे भी बस अच्छा जीवन चल रहा है। बस गुरुदेव ऐसा ही रखें। हर संडे को हम अलवर के हैं 10-15 लोग, हर संडे को पार्क में सुबह सुबह हर संडे को जाते हैं। 1 घंटा गुरुदेव का प्रचार प्रसार भी हो जाता है और पूरे इत्मीनान से गुरुदेव की आराधना होती है पार्क में वीकली। हाँ, तो ये बस यही ऐसा वैसे कोई अनुभूति ऐसे ज्यादा नहीं है बस, लेकिन यही अनुभूति तो मुझे तो है कि गुरुदेव ऐसे जोड़ के रखें और अपने सुबह शाम अपने आराधना में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दे। बस भक्ति चाहता हूँ मैं तो प्रभु की, और तो कुछ। हाँ जी, बस यही था गुरु भाई, यही शेयर करना था कि बस गुरुदेव ऐसे जोड़ के रखें अपनी भक्ति में। कोई परेशानी किसी तरह की नहीं है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, सारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। इससे बढ़िया और क्या अनुभूति होगी। मैं तो यही समझ, हाँ, पहले की जो भी कष्ट थे सारे खत्म हो गए। एलर्जी बहुत होती थी, मौसम जब चेंज होता था तो बहुत छींके आना, पान दवा डॉक्टरों के भागना, ये सब बंद हो गया। एलर्जी वगैरह कोई नहीं। ये सोराइसिस की शिकायत हो गई थी, वो सब ठीक ठाक हो गई। कोई किसी भी तरह के कोई परेशानी है ही नहीं, एकदम स्वस्थ रहता हूँ, हंसमुख रहता हूँ, हमेशा अच्छी नींद लेता हूँ बढ़िया। और जब चाहता हूँ कि गुरुदेव 1 घंटे बाद सुला देना,
या 1 घंटे बाद उठा देना, सारा मानते हैं भगवान कहना। इससे बढ़िया और क्या होगा बताओ। सुबह 5:30 बजे ध्यान करते ही सो जाता हूँ, गुरुदेव आधा घंटे बाद उठा देना, आधा घंटे बाद उठा देते हैं। गुरुदेव 1 घंटे बाद उठा देना, 1 घंटे बाद उठा देते हैं। तो इससे ज्यादा मतलब जो कहता हूँ वही करते हैं गुरुदेव। ये है मुझे, इसलिए मुझे जो है मतलब जब ध्यान पे बैठते हैं पता ही नहीं चलता कि 15 मिनट हम बैठे भी हैं, 1 मिनट बाद ही जैसे ऐसा लगता है जैसे अभी ध्यान शुरू हुआ था और ध्यान 1 मिनट में खत्म भी हो गया, लेकिन पूरे 15 मिनट में ध्यान होता है। ऐसी कितनी बार ऐसा होता है। कई बार विनोद जी ये जो अपने दिव्य लेखनी गुरुदेव की सुनाते हैं तो उसी में ही जो है सुनते सुनते ही पता ही नहीं चलता कि मैंने सुनी भी है, और उसमें चला जाता हूँ 15 में। 1-2 बार तो ऐसा हुआ गुरु भाई कि ये जैसे अनुभूति जैसे दिव्य लेखनी उन्होंने शुरू की और बस मैं तो मुझे पता ही नहीं, और जब दिव्य लेखनी कब खत्म हो गई तो मैं सोचता हूँ आज जो है दिव्य लेखनी पढ़ी नहीं क्या। हाँ मतलब ऐसा भी होता है। आनंद मतलब आनंद से भरपूर आनंद ले रहे हो भाई साहब। गुरुदेव भगवान आनंद दे रहे हैं, बहुत सारा आनंद दे रहे हैं। तो यही आनंद है। हाँ बस गुरुदेव ऐसे ही अपनी भक्ति करवाते रहो, बस यही है, इससे ज्यादा और क्या मिलेगा भाई। जो आदमी स्वस्थ है, बढ़िया है, अच्छा जीवन चल रहा है, वो बस यही गुरुदेव से मांगता रहता हूँ, प्रभु ऐसे ही जीवन चलाते रहो, अपनी भक्ति बस भक्ति से दूर मत करो, बस यही था। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव भाई साहब, बहुत ही आनंद भरी अनुभूति है आपकी। जय गुरुदेव। जो आप कहते हो जय गुरुदेव गुरु, भगवान करते हैं। जय पाटिल जय साहब स्वागत है भाई साहब आपका। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। भाटी साहब कैसे हैं आप? हाँ साहब कहूँ अबार गुरुदेव पतो नहीं थोड़ा घणा डाउन पड़े में चले जो को भटकनी टाइम आई है। और चलता है। गुरुदेव प्रार्थना करा कि गुरुदेव पहले तो आपने 70 दिन में आसमान में पहुंचा दिया, केवल 70 दिन में ही, और अब ऐसे लग रहा है कि थोड़ा धरती से नीचे जा रहे हैं। गुरुदेव वापिस उठाओ। तो पता नहीं वो गुरुदेव परीक्षा लेते होंगे, थोड़ी बहुत तो परीक्षा लेंगे ही। प्रेम सिंह जी भाई साहब, मैं इसमें आपको ये बोलना चाहूंगा, हाँ अभी 2 या 3 दिन पहले किसी गुरु भाई या गुरु बहन ने ये शेयर किया था। हाँ हाँ, इवन विक्रम भाई साहब ने, विक्रम जी पटेल जबलपुर वालों ने शेयर किया था हाँ जी कि जो आराधना हमारे शरीर के लिए जरूरी है और हाँ जितनी चाहिए हमें, और हम बिल्कुल उसके बावजूद भी जो शरीर अपना झेल पाए उसको, शरीर की हाँ आवश्यकता अनुसार या शरीर की कैपेबिलिटी के हिसाब से, आप बिल्कुल समझिए यदि 50 किलो का आदमी है उसको 50 किलो वेट दे सकते हैं, चलेगा। तो 50 जी किलो का वेट है, उसको 500 किलो का वेट डाल दिया तो वो नहीं झेल पाएगा उसको ना। नहीं झेल वैसे पाएगा। ही हाँ हमारे शरीर की सामर्थ्य के अनुसार हमें वो सामर्थ्य के हिसाब से हमें वो आराधना का जो लेवल है ना वो भगवान बढ़ाते नहीं हैं। गुरुदेव गुरुदेव तो दे तो रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था तो गुरुदेव ने दिया तो वो लग रहा था बहुत बड़ा, और अब वो हाँ। दिया हुआ है। अपन सोच रहे हैं कि यार थोड़ा बढ़ दे देते, थोड़ा और दे देते, ये तकलीफ हो गई। नहीं 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 भाटी साहब, इस जीवन में सुख दुख हाँ उतार चढ़ाव तो आनंद आए। उतार चढ़ाव सब ईश्वर का है, और नहीं सब वो तो इस आपने शरीर को बैलेंस करने के लिए होता है। आपने शुरू करते ही वो बोल दिया था, नहीं वो समझ में आ गया था मेरे को। आपने आज वो गुरुदेव की कृपा से शुरू करते ही वही शुरू किया कि भाई हाँ उतार चढ़ाव और दुख सुख तो वो तो आते ही रहेंगे, मगर वो भगवान के चरणों में रहो बस, नाम जप बस। जी। जय थोड़ी गुरुदेव इस भाटी टाइम, साहब। हाँ हाँ इस बताइए टाइम साहब। थोड़ी यूं भटकने की यूं मन में आ जाती, भटक जाते हैं ने, तो गुरु गुरुदेव को भाई, यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव पकड़े रखना बस, बाकी आप जो करना है वो करो, पकड़े रखना। भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे अपने को। बिल्कुल बिल्कुल रात को 2:30 बजे, देखिए शांति बहन अभी वापस हैंड रेज कर रही है इसलिए याद आ गई। रात को जी 2:30 बजे उनको एक्सरसाइज करवा रहे हैं भगवान। मतलब हर पल हर क्षण आपके साथ हैं, आपके साथ नहीं हर गुरु भाई के साथ है। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो तो चिंता ही नहीं करने की अपने को, हाँ चाहिए सही। नहीं कई हमारे बार प्राण ऐसा भी हो निकल। जाता है,
कई होता बार है। ऐसा हो जाता है कि खुली आंखों से ही गुरुदेव का यूं ध्यान लगने का महसूस हो जाना, कि गुरुदेव दिख रहे हैं, सामने दिख रहे हैं, यूं खुली आंखों से लग रहा है। कई बार गुरुदेव की वो वापिस जैसे सितर दिन में हुआ था नहीं, वैसा का वैसा गुरुदेव थोड़ा बहुत बता देते हैं, मगर हम तो वो लालची मानव है। बस। गुरु भाई और जो मैं अपना अनुभव बताना चाह रहा हूँ, यदि ऐसा समय आता है तो प्रार्थना थोड़ा ज्यादा काम करती है बस ना। प्रार्थना। प्रार्थना बार बार, मैं सच बोल रहा हूँ, आज का भी एक्सपीरियंस है। नहीं लग रहा नाम जब, नहीं हो रहा, हजार विचार आ रहे हैं, ये है, परेशान हो रहे, प्रार्थना 2 मिनट के लिए जैसे भी अपनी इच्छा है आग बंद करके या जैसे भी करो, जैसे ही प्रार्थना करोगे ना तो तार अपना वो स्विच ऑन हो जाएगा। जी जी। तो प्रार्थना भी काम आती है ना। हाँ, और ये सब सब छोड़ लोगों देने का में गुरु भाई, सब उन्हीं के हाथ है। सब लोगों में ऐसी स्थिति आती होगी। सब में आती है गुरु भाई सब। हाँ, वो पता नहीं ने तो मैं तो सोच रहा हूँ पता नहीं मेरे को गुरुदेव ने छोड़ दिया, क्या हो गया, पर छोड़ा नहीं है, बाकी सब कुछ है। वो भी गुरुदेव बिल्कुल नहीं महसूस छोड़ा। करवाते हैं कि मैं तेरे साथ पीछे खड़ा हूँ, आगे खड़ा हूँ, मगर वो थोड़ा थोड़ा यूं मन पता नहीं कहाँ से कहाँ भटक जाता है। आपके मानव धर्म को भी निभाते हैं, आध्यात्मिक बिल्कुल। धर्म को भी निभाते हैं भगवान। अभी हो हाँ सकता है आपका जो मानव धर्म है, आपकी जो सोशल जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरी करने के लिए भगवान ने अपना थोड़ा सा डाउन कर, संभावनाएं हैं बहुत सारी। तो इन सब जी। संभावना को केवल गुरुदेव पे अर्पित करते हैं अपन, कि जो भगवान आप करवा रहे हो वही सत्य है, और जैसा आप रख रहे हो वही सही है। हाँ, नहीं प्रार्थना तो यही करता हूँ गुरुदेव, जो आपको सही लगे वो करना बस। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। शांति बहन स्वागत है। भैया जय गुरुदेव। जय। अभी भैया बता रहे ना गुरुदेव उठाते हैं, जी जी। तो मुझे करीब 2 साल पहले की बात है, जब पूरी तरह से नहीं जुड़ी हुई थी मैं। तो सोते सोते ने, तो वहां घर जाना था उत्तराखंड। तो मैंने सोते सोते गुरुदेव सुबह जल्दी उठा देना, टाइम दिया उस टाइम उठा देना, टाइम बताया मैं। तो आंख तो खुल गई, सो गई, फिर सो गई मैं। थोड़ी देर में मेरे पैर का अंगूठा पकड़ के इतनी जोर से हिलाया, बहुत तेज। पैर का अंगूठा पकड़ के जैसे कोई पकड़ के हिलाता है ना, बहुत तेज, ऐसे हिलाया। मैं ही, अब तो उठना चाहिए, अब तो आगे गुरुदेव। पैर जुड़ी नहीं थी पूरी तरह से, मैं कच्ची पक्की थी उस टाइम में। और जय बताने जा रहे थे, सुनते हैं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है, उठाते हैं, टाइम दो तो उठा देते हैं अपने आप। वैसे सो गई थी, फिर बाद में पैर का अंगूठा पकड़ के हिला दिया पूरा। तो जय भी होता है ऐसी बात। तो तब मुझे बस वही था ना, जब पूरी तरह से समझ नहीं आई, बस उसमें लगी रही, पिछड़े वाले में, कभी कच्चा पक्का में रहती रही। अब जाके थोड़ा सही हुआ, बस इतना बताना चाह रहे थे। मैं जय ऐसे भी गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, मैं गुरुदेव ऐसे भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, उठाते हैं उठाते गुरुदेव हैं। हर पल, हर क्षण, हर वक्त, हर समय, हर स्थान पे हमारे साथ रहते हैं। ये गुरुदेव भगवान ने बोला हुआ है। गुरुदेव जी भैया। भगवान ने बोला है कि जहां पे मुझे याद करोगे, उसमें टाइम नहीं, देखिए रात को नहीं, सुबह नहीं, शाम को नहीं, हर समय, हर स्पेस, स्पेस का मतलब किसी भी जगह, अमेरिका में याद करो, भारत में याद करो, घर में याद करो, बाहर याद करो, यदि गुरु ओमनी प्रेजेंट है, गुरु सच्चा है, तो वो आपके सामने हाजिर होगा। तो वो कोई शक नहीं है उसमें, हमेशा हमारे साथ रहते हैं भगवान। जय भैया, जय भैया, जय गुरुदेव भैया जी, बस इतना जय बताना चाह। गुरुदेव। स्वागत है हिंगू भाई साहब। जय गुरुदेव। हिंगू भाई साहब, समय हो गया है, कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें। हिंगू भाई साहब। ठीक है भाई साहब, आप हैं। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय जय बोलो गुरुदेव। गुरुदेव की जय हो। जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय गुरुदेव। गुरुदेव।
सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को जय गुरुदेव दादा, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव सभी को। जय जय हो गुरुदेव। 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 जय गुरुदेव।